जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बहुत खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन, एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। मेरा नाम हमाद यूसुफ है और मैं फैसलाबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जॉब्स और बिजनेसेस करता आया हूँ और मेरा टोटल एक्सपीरियंस जो सेल्स एंड मार्केटिंग में है वो तकरीबन 13 ईयर्स आप अप्रॉक्सीमेटली लगा सकते हैं। 2009 से ड्यूरिंग स्टडी मैं काम करता आ रहा हूँ और टिल नाउ मैं अब तक जो है वो सेल्स एंड मार्केटिंग से ही वाबस्ता हूँ और चीज़ों को बेच के ही मैंने पैसा कमाया है, अपना घर चलाया है। ये सारी चीज़ें बताने लगा। आज मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है, वो है बिज़नेस एंड ऑनलाइन बिज़नेस का फ़र्क। जो मैं बिज़नेस प्रैक्टिकल पाकिस्तान में कर रहा हूँ, फिज़िकली बिज़नेस है, उससे मुझे क्या नताइज मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे फ़ेस करनी पड़ती हैं और ऑनलाइन बिज़नेस में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा और मेरी ग्रोथ कहाँ पे स्टैंड हो सकती है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को टिल एंड तक सुनना है अपने बेनिफिट्स के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम स्टडी करते हैं स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ये 3 प्लेटफॉर्म पे हम स्टडी करते हैं, जिसमें हमारी पेरेंट्स की जो है वो जमा पूंजी लगती है, वो जहाँ से मर्ज़ी अरेंज करते हैं, हमारी फीसेस देते हैं, हमारे तमाम एक्सपेंसेस जो हैं वो बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद जब हम स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें किस तरह का एक पीस ऑफ पेपर दे दिया जाता है कि जनाब अब आपने ये डिग्री कंप्लीट करी, जाएं और आप जॉब हंटिंग करें, जॉब को सर्च करें, आपने क्या करना है लाइफ में। मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ कि 2011 में मैं जुबली इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। तो मेरे पास ना वो लोग आते थे, एम फिल, मास्टर्स, ग्रेजुएट, और मैं इंटर का स्टूडेंट था, उस वक्त इंटरमीडिएट कर रहा था। तो मैंने सोचा पाकिस्तान में ये वर्थ है एजुकेशन की। मैं एजुकेशन को बुरा नहीं कह रहा, एजुकेशन आपने इसलिए हासिल करनी है कि आपने सोसाइटी में रहना है, आपको मैनर्स आने चाहिए, इसके लिए आप ज़रूर स्टडी करें। लेकिन पाकिस्तान में स्टडी के साथ मैंने तो आज तक कभी किसी को स्कोप बनाते हुए नहीं देखा कि उसने बहुत पैसे बनाए हो, उसने डिग्री ली हो, उसने बड़ी सक्सेस हासिल की। कोई रेशो होगी, कोई 5, 10, 15%, क्योंकि बाकी 85-70% जितने भी हैं वो या अपने नाना चाचा पप्पो की दुकान पे बैठ जाते हैं या कोई जॉब हंटिंग करके छोटी मोटी जॉब करते हैं। अब जॉब जब हमारी लग जाती है, वहाँ से हम सिर्फ एक चीज़ हासिल करते हैं, वो होता है तजर्बा। आप किस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, आप किसी भी इंटर्नशिप में जा रहे हो, फैक्ट्री में जा रहे हो, वट एवर आप जो भी कर रहे हो, मार्केट मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, तो आप वो इतनी एजुकेशन के बाद आपको वो जॉब हंटिंग करनी पड़ती है। देन आप एक अच्छी जॉब पे 2, 3, 4 साल के बाद 1 लाख, 1.5 लाख, 90,000 समथिंग इतनी ही सैलरी पाकिस्तान में मिलती है, जो मैं खुद भी कमाता रहा हूँ। उसके बाद जब आपको जॉब का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप सोचते हैं कि मैं अब अपनी ये जॉब छोड़ूंगा और अब मैं बिज़नेस की तरफ जाऊंगा। अब बिज़नेस में आते हैं जी हम। 80% जो है ना, 80% आबादी जो है ना हमारी मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास के पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। ठीक है। अब बिज़नेस जब आपने स्टार्ट करना है तो आपको इस वक्त, पहले की मैं बात नहीं करूँगा, करेंटली मैं जो बिज़नेसेस रन कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे 30 से 40 लाख रुपए जस्ट एक सेटअप डिज़ाइन करने के लिए चाहिए। फिर उसके ऑफिस के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए मुझे 3, 4, 5 लाख रुपए चाहिए, जो मैं बर्दाश्त कर सकूँ, काम चले ना चले मैं पेड करके वहाँ पे बैठा रहूँ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामला हैं, काम चलता है नहीं चलता, बिजनेस लॉसेस होते हैं, लेबर्स के एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस की सक्सेस रेशो ज़रूर होती है, लेकिन आपको बड़ा ही हार्ड वर्क करना करता है। उसके बाद आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट भी लगाते हो और अपना तजर्बा भी डालते हो, दोनों में आप कह लें कि आपने फुल एक्सपीरियंस डालना है, 100%। आपने इन्वेस्टमेंट भी 50 लाख, 40 लाख, क्रेडिट उठाया, वट एवर, आपने जॉब से कुछ 4 पैसे जोड़ लिए होंगे, आपने वो किया। उसके बाद बिज़नेस 2 चीज़ों पे खड़ा हो जाता है, या वो आपको मुनाफा दे रहा होता है या आपको नुकसान दे रहा होता है। नुकसान दिया तो आप वहाँ से क्विट कर जाओगे, आप बोलोगे जी मैंने इस बिज़नेस को छोड़ देना है। तो मुनाफा और नुकसान जो है ना वो कारोबार का एक हिस्सा है। उसके बाद आता है जी आपके रेंट्स आते हैं, आपके बिल्स आते हैं, आपकी लेबर्स आपके साथ 10 तारीख को, 5 तारीख को बैठ जाती है, जी हमें हमारी सैलरीज दें। ये मैं सारी चीज़ें मार्केट में देखता हूँ। उसके बाद बिज़नेस जो है वो आपको
अगर मैं फैसलाबाद में काम कर रहा हूँ, लाहौर में कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में कर रहा हूँ, जो एक सिटी बिज़नेस होता है, उसमें मेरे पास रेफरेंसेस जो है ना, जो सिटी में होंगे वही मेरे चलेंगे। तो मेरा कहने का मकसद है कि हमारे पास अपने बिज़नेस को चलाने के लिए बड़ी एक छोटी मार्केट है, स्मॉल मार्केट है। तो स्मॉल मार्केट में आप क्या कर सकते हो, सेल जनरेट करोगे 50 लाख की, 30 लाख की, 20 लाख की, 10 लाख की, तो उसी के ऊपर आप डिपेंडेंट होगे। अब ये बिज़नेस सारा करने में आप मुझे बताएं कि एक बंदा जो है वो स्टडी करता है, 20-25 साल की एज तक स्टडी कंप्लीट करता है, उसके बाद 30 साल 32 साल तक 2-4 साल वो जॉब में एक्सपीरियंस हासिल करता है, फिर वो जाके अपने घर वालों से या अपनी पॉकेट से वो बिज़नेस स्टार्ट करता है। करते करते जैकमा की यहाँ पे मुझे एक बात बड़ी याद आ रही है कि वो कहता है कि ये एजेस हैं, यहाँ पे आप बिज़नेस को चला सकते हो और ये आपका टाइम है। अब करते हैं क्या कि बिज़नेस में आपकी ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे सक्सेस रेशियो इन पाकिस्तान बता दें कि आप एक बड़ी गंदी मार्केट में बिज़नेस स्टैंड कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ख़राब रहती है, आए दिन डॉलर्स का रेट अप हो रहा है, चीज़ें बड़ी शूट अप हो जाती हैं, 10 रुपये की चीज़ 50 की कब हो जाए कोई पता नहीं है। तो वहाँ पर जो हमारे बड़े मिल ओनर्स हैं या फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उनका तो पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है। तो मिडिल क्लास वहाँ पर क्या करे, एक 50 लाख का बिज़नेस था, अब वो 1.5 करोड़ पे चला गया। जब 1.5 करोड़ वाला बिज़नेस था वो 4 करोड़ पे चला गया। उससे 1.5 करोड़ या 50 लाख नहीं बन रहा था, अब वो 4 करोड़ या 1.5 करोड़ कहाँ से लाए। तो कहने का मकसद ये है कि आप हर तरह से पाकिस्तान में बड़े ही टाइट हालात में स्टडी करते हैं, टाइट हालात में जॉब्स करते हैं और टाइट हालात में ही बिज़नेस चलाते हैं। और बिज़नेस चलाने के बाद आप फैमिली को रन करना है, आपने शादियों को भी अटेंड करना है, आपने अपने सोशल सर्कल को भी एक्टिवेट रखना है। बहुत सारे ऐसे मामला होते हैं जो आपने इसी पैसे से, इसी वर्किंग से पैसा कमा के अपनी वो चीज़ें हैंडल करनी होती। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये सारा बिजनेस आप 80% लोग यही कर रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं ऑनलाइन बिजनेस की तरफ। ऑनलाइन बिजनेस क्या अपॉर्चुनिटी देता है? आजकल लाइफ जो है ना वो आपकी डिजिटलाइज हो गई है। आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपको यूट्यूब पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिलती है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक पे दुनिया पैसा कमा रही है, यूट्यूब पे पैसा कमा रही है, डिफरेंट जो ऐप्स हैं वहाँ से वो पैसा जनरेट कर रही है और वो वर्ल्ड वाइड एक दूसरे के साथ लोग लिंक करते हैं। यानी कि आपकी अगर ऑनलाइन बिजनेस में आप पाँव रखते हैं ना, तो आपको पाँव रखते ही एक बड़ी मार्केट मिल जाती है। पाकिस्तान में फैसलाबाद में बैठे मैं स्टेटस लगाता हूँ तो वो बलूचिस्तान में भी देखा जा सकता है, मरी में भी देखा जा सकता है, लाहौर में भी देखा जा सकता है। तो मुझे कहीं किसी बंदे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, वो जो मेरा चैनल है या जो मेरी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं। मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, थ्रू कॉल सेंटर कर रहा हूँ, थ्रू सोशल मीडिया जो है वो कर रहा हूँ, डिजिटल मीडिया को यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए। कन्वेंशनल बिज़नेस से मुझे अब मूव करके उस बिज़नेस में आना जो आपके डेवलप कंट्रीज़ में काम हो रहा है। आपको वही करना चाहिए जो डेवलप कंट्रीज़ कर रहे हैं। तो अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है वक्त के साथ साथ। जब तक ये बिज़नेस हमें फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहे थे तब तक हमने किया। अब हमें अपने बिज़नेस को फिज़िकली भी करना है और अपने बिज़नेस को ऑनलाइन भी करना। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनकी शॉप्स भी हैं और वो ऑनलाइन पेजेस से भी अपनी सेल जनरेट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस में आपने करना क्या है? लर्निंग करनी है, सिर्फ सीखना है। आपने अपना 2-4 घंटे निकाल के उसको लगाना है कि मैं सीखना है भाई, मुझे बताओ ये काम क्या है। सबसे पहले आपने टाइम निकालना है। नंबर 2, वो टाइम निकाल के आपने लर्निंग करनी है और लर्निंग से आपके अंदर स्किल्स आएंगी। जब आपके अंदर स्किल्स आएंगी, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, आपके पास नॉलेज आएगा, आप उस कंपनी की वर्थ को जानोगे, कंपनी की मार्केटिंग को जानोगे, मार्केट प्लान समझोगे। उसके बाद उस कंपनी की वर्थ जानोगे कि ये कंट्रीज़ किस किस में काम कर रही है, इसमें मुझे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं जी कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्यों आना चाहिए। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम लाइक बिजनेस है। हमें डिफरेंट रेफरेंसेस के साथ बिजनेस चलाना पड़ता है, तो इसलिए भी हमें डिफरेंट रेफरेंसेस बना के अपने कारोबार को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास स्कोप बहुत लंबा है, लेकिन स्मॉल बिजनेस में बहुत छोटा है। उसके बाद जब आप कहते हैं जी मैं ऑनलाइन बिज़नेस क्यों स्टार्ट करूं, तो भाई बिज़नेस जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया 20, 25, 50 लाख करोड़ रुपए की गेम आजकल बिजनेसेस की चल रही हैं।
तो भाई ऑनलाइन बिजनेस में एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और वो इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी आपको बड़ा ही एडवांटेजेस देती है, आपको बहुत सारी फैसिलिटेशन देती है, ग्रो करने का चांस देती है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने का मौका देती है। तो आपको एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ ऑनलाइन बिजनेस जो है वो स्टार्ट करके पूरी दुनिया के साथ बिजनेस करना चाहिए। तो यही मेरा एक मैसेज है। ऑनलाइन बिजनेस को जानने के लिए मेरे इस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा 0300 9468576। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।